अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब के लिए मेरी हमेशा से यही दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आप सबका दामन खुशियों से हमेशा भरा रहे। अल्लाह ताला आपकी हर दुआ को कबूल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, मेरा वीडियो सुनने से पहले आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे आज के इस वाक़या का नाम है सालेह, हदबिया और अबू जंदल रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और अबू बसीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का क़िस्सा। 6 हिजरी में हुज़ूर अक़दस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रह के इरादे से मक्का तशरीफ़ ले जा रहे थे। कुफ़ार मक्का को इसकी खबर हुई और वो इस खबर को अपनी ज़िल्लत समझे, इसलिए मज़ाहमत की और हदबिया में आपको रुकना पड़ा। जानिसार साहबा रज़ियल्लाहु ताला साथ थे जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करना फ़ख्र समझते थे। लड़ने को तैयार हो गए, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के वालों की खातिर से लड़ने का इरादा नहीं फरमाया और अल्लाह की कोशिश की और बावजूद साहबा रज़ियल्लाहु ताला की लड़ाई पर मुस्तैद और बहादुरी के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ़ार की कदर इनायत फरमाई कि उनकी हर शर्त को कबूल फरमा लिया। साहबा रज़ियल्लाहु ताला को इस तरह दब कर सलाह करना बहुत ही नागवार था, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के सामने क्या हो सकता था कि जानिसार थे और फरमाबरदार। इसलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जैसे बहादुरों को भी दबना पड़ा। में जो शर्तें तय हुई उन शर्तों में एक ये शर्त भी थी कि काफिरों में से जो शख्स इस्लाम लाए और हिजरत करे, मुसलमान इसको मक्का वापस कर दे और मुसलमानों में से खुदा न खास्ता अगर कोई शख्स मुर्तद होकर चला आए तो वो वापस ना किया जाए। यह सलाहनामा अभी तक पूरा लिखा भी नहीं किया गया था कि हज़रत अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला एक साहबी थे जो इस्लाम लाने की वजह से तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रहे थे और जंजीरों में बंधे थे। इसी हालत में गिरते पड़ते मुसलमानों के लश्कर में से इस उम्मीद पर पहुँचे कि इन लोगों की हिमायत में जाकर इस मुसीबत से छुटकारा पाऊँगा। इनके वालिद सुहेल ने, जो इस सलाहनामा में कुफ़ार की तरफ से वकील थे और इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, फतह मक्का में मुसलमान हुए। उन्होंने साहबजादे के तमाचे मारे और वापस ले जाने पर इसरार किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अभी सलाहनामा मुरतब भी नहीं हुआ, इसलिए अभी पाबंदी किस बात की, मगर उन्होंने इसरार किया। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक आदमी मुझे मंगाही दे दो, मगर वो लोग ज़िद पर थे, ना माना। अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला ने मुसलमानों को पुकार कर फरियाद भी की कि मैं मुसलमान होकर आया और कितनी मुसीबतें उठा चुका, अब वापस क्या जा रहा हूँ। उस वक्त मुसलमानों के दिलों पर जो गुजर रही होगी अल्लाह ही को मालूम है, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद से वापस हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली फरमाई और सब्र करने का हुक्म दिया और फरमाया कि अनक़रीब हक़ ताला शानहू तुम्हारे लिए रास्ता निकालेंगे। सुलहनामा के मुकम्मल हो जाने के बाद एक दूसरे साहिबी अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला भी मुसलमान होकर मदीना मुनव्वरा पहुँचे। कुफ़ार ने उनको वापस बुलाने के लिए 2 आदमी भेजे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्ब वादा वापस फरमा दिया। अबू बसरी रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ भी किया कि या रसूल अल्लाह, मैं मुसलमान होकर आया, आप मुझे कुफ़ार के पंजे में फिर भेजते हैं। आप सल्लम ने इनसे भी सब्र करने का इरशाद फरमाया और फरमाया कि इंशाअल्लाह अनक़रीब तुम्हारे वास्ते रास्ता खुलेगा। ये साहिबी इन दोनों काफिरों के साथ वापस हुए। रास्ते में इनमें से एक से कहने लगे, भाई तेरी तलवार ये बड़ी नफीस मालूम होती है। शेखी बाज आदमी ज़रा सी बात में भूल ही जाता है।
वो नियाम से तलवार निकाल कर कहने लगा कि हाँ, मैंने बहुत से लोगों पर इसका तजुर्बा किया। ये कहकर तलवार इनके हवाले कर दी। उन्होंने इसी पर इसका तजुर्बा किया। दूसरा साथी ये देखकर कि एक तो निपटा दिया, अब मेरा नंबर है, भागा हुआ मदीना आया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया कि मेरा साथी मर चुका है, अब मेरा नंबर है। इसके बाद अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला पहुँचे और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, आप अपना वादा पूरा फरमा चुके कि मुझे वापस कर दिया और मुझसे कोई अहद इन लोगों का नहीं है। जिसकी ज़िम्मेदारी हो वो मुझे मेरे दीन से हटाते हैं, इसलिए मैंने ये किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लड़ाई भड़काने वाला है, काश कोई इसका मुअय्यन मददगार होता। वो इस कलाम से समझ गए कि अब भी अगर कोई मेरी तलब में आएगा तो मैं वापस कर दिया जाऊंगा, इसलिए वो वहाँ से चलकर समंदर के किनारे एक जगह आ पड़े। मक्का वालों को इस किस्से का हाल मालूम हुआ तो अबू जंदल रज़ियल्लाहु ताला भी, जिनका किस्सा पहले गुजरा, छुपकर वहीं पहुँच गए। इसी तरह जो शख्स मुसलमान होता वो इनके साथ मिल जाता। चंद रोज़ में ये एक मुख्तसर सी जमात हो गई। जंगल में जहाँ न खाने का कोई इंतज़ाम न वहाँ बागात और आबादियाँ, इसलिए इन लोगों पर जो गुजरी होगी वो तो अल्लाह ही को मालूम है। मगर जिन जालिमों के जुल्म से परेशान होकर ये लोग भागते थे, उनका नतखा बंद कर दिया। जो काफिला इधर को जाता इससे मुकाबला करते और लड़ते, हत्ता कि कुफ्फार मक्का ने परेशान होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आजिज़ी और मन्नत करके अल्लाह का और रिश्तेदारी का वास्ता देकर आदमी भेजा कि इस बेसरी जमात को आप अपने पास बुला लें कि ये मुआहदा तो दाखिल हो जाएं और हमारे लिए आने जाने का रास्ता खुले। लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इजाज़तनामा जब इन हजरात के पास पहुंचा है तो अबू बसीर रज़ियल्लाहु ताला मर्ज़ुल मौत में गिरफ्तार थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वालानामा हाथ में था कि ऐसी हालत में इंतकाल फरमाया। आदमी अगर अपने दीन का पक्का हो, बशर्ते के दीन भी सच्चा हो, तो बड़ी से बड़ी ताकत इसको नहीं हटा सकती। और मुसलमान की मदद का तो अल्लाह का वादा है, बशर्ते के वो मुसलमान हो। तो मैं अपने इस किस्से का इख्तिताम करती हूँ। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।